हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और आपके पटवारी के पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे। जिनके हो गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ द लक, और जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए उनको भी बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि उनको ये नेचर पता चल रहा है और क्वेश्चन का क्या नेचर है, कितना टफ कितना हार्ड आ रहा है पेपर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल के जितने भी 6 अप्रैल में दोनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो, प्लस जो जो टॉपिक से पूछा गया है वो। तो आप लोग बस एक काम करिएगा कि जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊंगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, उस टॉपिक को जाके सर्च करके उसके सारे डायमेंशंस क्लियर करिएगा। सपोज अगर वायरस से पूछा गया तो इसका मतलब आपको कंप्यूटर में आने वाले जितने भी वायरस होते हैं, क्या फंक्शन करता है क्या नहीं करता, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो चलिए, बकवास की बातें करते हैं बंद, और चैनल का प्रमोशन करते हैं बंद, और करते हैं आगे काम की बात। तो अब 6 अप्रैल में ये देखने के लिए मिला है कि कंप्यूटर और मैनेजमेंट का लेवल जो है ना थोड़ा सा हाई हुआ है, थोड़ा सा हाई हुआ है, इतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। बाकी अगर आप स्कोरिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिनकी जो ये अच्छे से थोड़ा कर लेंगे और थोड़ा इधर जनरल सब्जेक्ट कर लेंगे तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो जिनके नहीं हुए हैं वो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये पेपर बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हमको ये पता चल जाएगा कि आगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह नेचर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चन में है वायरस जो कंप्यूटर में सेल्फ रिप्लिकेट होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा वायरस है जो कंप्यूटर में सेल्फ रिप्लिकेट होता है। यहाँ पे मैं आंसर्स नहीं बताऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, आपको आंसर खुद सर्च करना है और सर्च करके उनके सारे डायमेंशन क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। जिस टॉपिक से पूछा उसको कई बार आप सर्च करके पढ़िए। जावा स्क्रिप्ट दी गई थी जिसमें पूछा था कि ये क्या दर्शाती है। जावा स्क्रिप्ट दिया गया था, उसमें पूछा था कि क्या दर्शाती है। वो ऑप्शन था, जिस तरह लोगों ने बता पाए हैं उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ऑप्शन तो याद होते नहीं है, तो जो जो क्वेश्चन लोगों ने बताया वही यहाँ पे है। एम ए आर का फुल फॉर्म क्या है? एम ए आर का फुल फॉर्म पूछा गया था। और एम एस वर्ड में थिसॉरस क्या है? एम एस वर्ड में थिसॉरस क्या करता है? तो ये स्पेलिंग या ग्रामर एरर को चेक करता है। कंप्यूटर में वायरस किस तरह से काम में बाधा उत्पन्न करते हैं? तो ये इसका क्वेश्चन है। असेंबली भाषा क्या करती है? और लेज लाइट का उससे किस माउस में होता है? लेजर लाइट जो होती है किस माउस में यूज होती है? इंटरनल मेमोरी के क्या कार्य हैं? कंप्यूटर में विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? 1980 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था? 1101 और 1011 क्या है? ये शायद हो सकता है बाइनरी सिस्टम हो कंप्यूटर पे। इसमें कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से टॉपिक पूछा गया है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से टॉपिक पूछा गया है, मेमोरी से टॉपिक पूछा गया है, लैंग्वेज, इंटरनेट, सिक्योरिटी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की फुल फॉर्म जो भी होते हैं कंप्यूटर में वो, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर किस किस कंपोनेंट से बना होता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में पूछा था। तो कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक है आप इनको अच्छे से कर लीजिए। ये इसमें शॉर्टकट की फुल फॉर्म कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये हो गया। तो इसमें जितने भी टॉपिक बताए गए हैं आप इन सारे टॉपिकों को, उनके सारे डायमेंशंस क्लियर कर लीजिए, तो नेक्स्ट पेपर में आपको हेल्पफुल होगा। फिर आता है जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट से भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि एक निश्चित आयु के बाद सेवानिवृत्ति करना क्या है? तो एक निश्चित आयु के बाद रिटायरमेंट करना, ये इस बेसिस पे था। नोटबंदी कब हुई थी? और मुद्रा प्रबंधन का मुख्यालय कहाँ है? टॉपिक क्या क्या आए थे प्रबंधन में? नियोजन से, प्लानिंग से आया हुआ था, प्रबंधन से आया हुआ था, संगठन से आया हुआ था, डायरेक्शन निर्देशन से आया हुआ था, नियंत्रण से आया हुआ था, प्रबंध के सिद्धांत आए हुए हैं। पूछा गया है व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में, पूछा गया है विपणन एवं विपणन प्रबंधन के बारे में, पूछा गया है वित्तीय एवं वित्तीय प्रबंधन के बारे में, पूछा गया है लेखांकन के बारे में, पूछा गया है लागत लेखांकन के बारे में, पूछा गया है और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पूछा गया है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने प्रबंधन में बताया आप इनको अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करके इनके टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, बहुत क्लिप्स टाइप के, जिससे आपको नेक्स्ट एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं टॉपिक के आजू बाजू क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान पूछा है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा राज्य करता है? मतलब सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो कौन सा राज्य करता है? जैसलमेर का किला का निर्माण कब हुआ था? निम्न में से कौन पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं? भास्कर आचार्य की रचना क्या थी, या कौन सी रचना थी? उसमें जो भी ऑप्शन दिया रहा होगा, ये नहीं पूछा बता पाए हैं जो भी पेपर दिए थे। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? मेघदूत किस भाषा में लिखी गई है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? निम्न में से कौन राष्ट्रकूट शासक था? उसमें जो भी ऑप्शन दिए रहे होंगे उसमें से हमें राष्ट्रकूट शासक बताना था। तो ये कुछ थे जीके के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आधारित पे आप इन टॉपिक को पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके पूछ देख सकते हैं कि किससे पूछा गया है। अब डेविस कप खेल से पूछा गया है, इसका मतलब आप क्या करिए, जितने भी खेल में जितने भी सारे कप दिए जाते हैं आप उनके बारे में जाके पढ़िए, इन्हीं में से पेपर आ रहा है। अब आते हैं जनरल हिंदी में। तरनी तनुजा तमाल तरुवर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका मतलब अलंकार से पेपर क्वेश्चन आया हुआ था, आप पूरा अलंकार कंप्लीट करिए। नरक का पर्यायवाची शब्द इत्यादि में कौन सी संधि है? अपकार, अपमान, श्रितुसम, भिन्नार्थक शब्द युग्म क्या है ना? तो इसमें शब्द युग्म पूछा गया है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? तो पर्यायवाची, विलोम, अलंकार, रस, इन्हीं के आजू बाजू क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इन टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि बिल्कुल भी जो आप अलंकार और रस एकदम देख के ही आप लगा सकते हैं पेपर। इसमें पर्यायवाची पूछा गया है, संधि पूछा गया, समास पूछा गया हिंदी में, समुच्चारित भिन्नार्थक पूछा गया है, विलोम पूछा गया है, वर्तनी पूछा गया है, शुद्ध वाक्य छाटिए ये आया था, रुद्र शब्द आए थे, यौगिक रूढ़ शब्द आए थे, उपसर्ग
प्रत्यय, कारक, विराम चिन्ह, तत्सम, तद्भव, छंद, अलंकार, मुहावरे का भाव अर्थ, संज्ञा, रस और वाच्य, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके नहीं हुए पेपर वो प्लीज़ इस चीज़ को देखें और आगे इसी टॉपिक पे काम करें। जनरल साइंस में क्या-क्या पूछा गया है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है चॉक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यही है सोडियम कैल्शियम क्लोराइड। तो चाक का रासायनिक सूत्र पूछा है। आईयूपीएसी का पूरा नेम क्या होता है? ऑक्सीजन की खोज किसने की? किस संघ के जीव के शरीर में जटिल कोशिकाएं संगठन कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इंग्लिश में आ जाए तो अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो क्वेश्चन आंसर किसमें साइनोनियम पूछा था। हॉस्टिलिटी का साइनोनियम क्या होता है? बिटरनेस हॉस्टिलिटी का साइनोनियम। साइनोनियम मतलब उसी उसी के शब्द से मिलता जुलता शब्द। टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3-4 क्वेश्चन थे। मस्ट कंपलसरी ये करके चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस के 3-4 थे। एरर डिटेक्शन के 2 थे। पैराजंबल से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेलिंग एरर से 3, एंटोनियम के 2, साइनोनियम के 2, इडियम्स से 2। इन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिए, तो ये आपको आगे हेल्पफुल देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिलर, ठीक है? फिर हो गया ये। तो एमपी पटवारी के जो 6 अप्रैल के जितने भी और शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हुए थे, जो क्वेश्चन थे और जो टॉपिक थे, मेनली हमारे लिए टॉपिक मायने रखता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस टॉपिक को पढ़िए, उसके सारे डायमेंशंस क्लियर करिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर देखिए, आंसर देखने के बाद उस आंसर के चारों तरह के डायमेंशंस क्लियर करिए, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। तो जिनके नहीं हुए हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।